आप सभी को जय मसीह के स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग, जहां पर हम परमेश्वर के वचन को सीखते और समझते हैं। आज का वचन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो इसलिए ये वचन आपने स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है और सुनना है और इसके अनुसार चलने में पूरी तरह से चौकसी करनी है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप पवित्र आत्मा के मित्र हो? अब बहुत से लोग बोलेंगे ये कैसा टॉपिक है। अगर इस बारे में आपको ज्ञात नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो इस वचन को सुनना बहुत ज़रूरी है। वचन में लिखा है यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है हर एक बात को, हर एक चीज़ को जो हमें करनी चाहिए, जो हमारे लिए योग्य है, जो हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सिखाई गई है। तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, हमारी सहायता करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। पवित्र आत्मा प्रभु के वचन को याद दिलाता है। जब हम हमारे लाइफ में कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं, हमारे लाइफ की हो या कोई भी पार्ट क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमें सही शिक्षा देता है। वही वचन परमेश्वर का आत्मा हमें याद दिलाता है कि तुझे इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना। तो पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया गया है, तो वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। अब ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम पवित्र आत्मा के मित्र बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रार्थना और संगति। तो पवित्र आत्मा से निरंतर मार्गदर्शन मांगे और उसके संगति में हमेशा रहे। दूसरा, विश्वास और समर्पण, प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखना और अपनी इच्छाओं का परमेश्वर के अधीन कर देना, समर्पण करना हमारी लाइफ का, चाहे कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। तीसरा है पवित्र जीवन, आत्मा के अनुसार चले, जिससे हमारे जीवन में प्रेम और आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र जीवन भी जीना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 8:14 में लिखा है। तो इसलिए जितने भी जन जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी बात नहीं करनी जो परमेश्वर की आत्मा को ठेस पहुंचाती हो, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जैसे तुम पर छुटकारे के दिन जो छाप लगाई गई थी। हालेलुया। इफिसियों 4:30 में लिखा है ये वचन। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा को शोकित ना करे, उसके अनुसार चले। वो लीडर है हमारा, वो लीड करता है हमें, वो शिक्षक है, सहायक है हमारा। इससे भी बढ़कर हम वो क्या है, वो एक मित्र है। अगर आप उसको मित्र के स्थान पर रखेंगे तो वो ज़रूर आपको आगे लेकर जाएंगे, आपको लीड करेंगे, आपको उत्तम देगा, आपको उत्तम शिक्षा देगा। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के मित्र कहलाएंगे। यदि हम अपने जीवन में उसकी अगुवाई के अनुसार चलेंगे और उसके वचन का पालन करेंगे तो हम पवित्र आत्मा के संगति में रह सकते हैं और उसके अनुग्रह को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सीक्रेट है उसके अनुग्रह को प्राप्त करने का। तो इसीलिए परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले तो वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और अगर आप परमेश्वर के संगति में हो, परमेश्वर आपको शिक्षा देगा और सही मार्ग दिखाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मसीह दोस्तों के साथ। आप सभी को जय मसीह की।